हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। केवीएस की जो 2022-23 की वैकेंसी आई है उसमें आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। चाहे पीआरटी का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, उसमें हमें पीआरटी के एग्ज़ाम में 60 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। टीजीटी और पीजीटी में 40 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। तो सिलेबस में जो ये इंग्लिश में दिया हुआ है तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इसे जो है समझने में। तो आज हम जो है कि जो पेडागोजी का सिलेबस है उसी को हिंदी में देखेंगे। ये पेडागोजी जो है पार्ट 3 में दिया हुआ है। इसमें दिया है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि शिक्षा और नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य। तो इसका जो है कि पॉइंट ए है शिक्षार्थी को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है। देखिए, विकास, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, सिद्धांत और बहस, विकास कार्य और चुनौतियाँ, ये देखना है। फिर विकास के क्षेत्र देखना है। उसके अंतर्गत शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि सभी जो विकास के क्षेत्र होते हैं सभी आ जाएंगे। फिर विचलन विकास और इसके निहितार्थ, ये देखना है। आगे देखते हैं तो इसमें हमें किशोरावस्था को समझना, डिजाइनिंग के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ तथा संस्थागत समर्थन, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करना है। फिर है प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना। उसके बाद उसी में है पॉइंट बी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यानी कि टीचिंग लर्निंग को समझना। इससे भी जो है वो 15 नंबर पूछे जाएंगे। इसमें है सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और रचनावाद, यानी कि इन तीनों वादों का जो कि व्यवहारवाद है, संज्ञानवाद और रचनावाद है, इन तीनों का ही अध्ययन करना है। और जो है सीखने के लिए उनके प्रभाव के लिए विशेष संदर्भ को भी देखना है, जिसके अंतर्गत कि शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, शिक्षण विधियों का विकल्प। आगे और भी बिंदु हैं, देखते हैं। कक्षा का वातावरण, अनुशासन, शक्ति आदि की समझ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके लिए निहितार्थ, कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना, स्कूल में सीखने की जगह बनाना, शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन, पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या की अवधारणा, प्रकट और गुप्त पाठ्यचर्या, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बचपन की देखभाल और शिक्षा। इसके साथ साथ ही हमें दो और देखना है, योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा। फिर निर्देशात्मक योजनाएं आ जाएंगी, जिसके अंतर्गत कि हमें वर्ष योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना को पढ़ना है। फिर है शिक्षा सामग्री और संसाधन, इसका अध्ययन भी हमें करना है। आगे है शिक्षा अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि आईसीटी। इसके अंतर्गत हमें सीखने का आकलन, सीखने के लिए और सीखने के रूप में, यानी इन तीनों ही प्रकार के जो है कि सीखने का हमें अध्ययन करना है। फिर अर्थ, उद्देश्य और प्रत्येक की योजना बनाने में विचार, इन सभी बातों का अध्ययन करना है। फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाना, कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में विचार और संवाद, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में जो है कि अब है पार्ट 3, यानी कि ग, यानी कि क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे। इसमें है विविधता, अक्षमता और समावेशन की अवधारणा, सामाजिक रूप में अक्षमता निहितार्थ। फिर है निर्माण, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान और हस्तक्षेप। उसके बाद है स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक को संबोधित करते हुए सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के आयाम, मार्गदर्शन के लिए प्रावधान और परामर्श, स्कूल और समुदाय को सीखने के संसाधन के रूप में विकसित करना। इन सभी बातों का अध्ययन जो हमें पॉइंट 3 में करना है, जो कि था क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। अब है पॉइंट डी, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यानी कि विद्यालय संगठन और नेतृत्व, जिसमें हमें चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में नेता,
इन सभी का अध्ययन करना है। इसमें आगे भी कुछ और बिंदु हैं। स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, वित्तीय और परिवर्तनकारी, इन तीनों का ही अध्ययन करना है। फिर है दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण, विद्यालय विकास योजना तैयार करना, शिक्षण अधिगम वार्षिक कैलेंडर को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं का उपयोग करना। ठीक, आगे इसमें कुछ और बिंदु हैं, देखते हैं। टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर फोरम, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फोरम, शिक्षण में सुधार के लिए उपलब्धि डेटा का उपयोग करना, सीखना, स्कूल स्व मूल्यांकन और सुधार। अगला पॉइंट है समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों के साथ साझेदारी बनाना और उच्च शिक्षा संस्थान सीखने वाले समुदायों का गठन। इतनी सारी बातों का अध्ययन पॉइंट डी में करना है, जो कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के अंतर्गत आते हैं। इन सभी से पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर है पॉइंट ई, यानी कि पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। इसमें देखिए शिक्षा के लक्ष्य हासिल करने में स्कूल की क्या भूमिका होती है, उसका हमें अध्ययन करना है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंतर्गत ये इतने सारे जो पॉइंट्स हैं इनको भी हमें देखना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, स्कूलों में पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र, समग्र और एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना, क्षमता आधारित शिक्षा और शिक्षा। फिर है बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रावधान, सुरक्षित स्कूल वातावरण, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार, स्कूल अधिनियम 2009, ये जो 2009 वाला अधिनियम है उसे भी हमें पढ़ना है। फिर है स्कूल के विशेष संदर्भ में ऐतिहासिक रूप से शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का अध्ययन करना। और उसके बाद है स्कूल पाठ्यचर्या के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल के चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। इन सभी बातों का अध्ययन जो है पॉइंट ई के अंतर्गत करना है, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। तो टोटल ये जो है हमने भी सिलेबस की बात की, टोटल 60 नंबर का सिलेबस पूछा जाएगा, जिसमें कि हमने आपको पॉइंट मतलब कि 5 पॉइंट बताए हैं। पहला था अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिससे कि 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर था अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इससे भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर था क्रिएटिंग कंडक्सिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कुल पीआरटी में जो है 60 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाएगी और इन्हीं पॉइंट से टीजीटी और पीजीटी में 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सिलेबस जो है समझ में आ गया होगा पेडागॉजी का। बाकी का जो सिलेबस की डिटेल वीडियो बनी हुई है आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।